अस्सलामुअलैकुम। सपहर के 3 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। हुमैरा राना से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान के तरजीही शोबों में मज़ीद सरमायाकारी करने की दावत दी है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर अमेरिका के सदर और अवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा है कि गैर कानूनी तर्क वतन के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ताउन से जदीद कॉरपोरेट फार्मिंग के जरिए गैर आबाद ज़मीनों को काबिल काश्त बनाया जा रहा है। मारूफ लोक और सूफी गुलकार अलन फ़कीर की 26वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और ख़वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान के तरजीही शोबों में सरमायाकारी का दायरा कार बढ़ाने की दावत दी है। उन्होंने ये दावत इस्तंबुल में तुर्की के सरकर्दा कारोबारी ग्रुप्स के साथ मुलाकातों के दौरान दी। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के गैर मामूली ताल्लुकात को इक़्तिसादी और सरमायाकारी पर मबनी मज़बूत शराकतदारी में तब्दील करने की ज़रूरत पर जोर दिया। चारिक होल्डिंग से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई, बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और निजकारी के शोबों में वसी इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन को वुसअत देने में कंपनी की दिलचस्पी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में अलबेराग ग्रुप की देरीना सरगर्मियों को सराहा और पाकिस्तान के मवासिलाती राबतों और बुनियादी ढांचे की तरक्की में कंपनी के अहम किरदार का एतराफ़ करते हुए उन्हें बहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और लॉजिस्टिक्स के शोबों में अपनी सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने की तरगीब दी। तुर्की की यूनियन ऑफ द चैम्बर एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस के सदर के साथ मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कारोबारी सतह पर बाहमी रवाबित को मजबूत बनाने के लिए तंजीम की मुसलसल कोशिशों को सराहा। उन्होंने टॉप को दावत दी कि वो सरमायाकारी के उभरते हुए मौक़े का बराह रास्त जायज़ा लेने के लिए आला सतह के कारोबारी वफ़द की क़यादत करते हुए पाकिस्तान का दौरा करें। तुर्क कारोबारी रहनुमाओं ने हुकूमत पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात, सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान के रहबर आला शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की दानिशमंदाना क़यादत और ईरान समेत ख़ित्ते पर उनके गहरे असरात को आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा के मौके पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान की हुकूमत और बिरादर अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक बिरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान गम की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और अवाम को अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। अपने अमरीकी हम मनसब के नाम ख़त में सदर मुमलिकत ने कहा कि अमेरिका अपनी मजबूत रिवायात, जिद्दत और आज़ादी, जमहूरियत और मुसावी मौक़े के उसूलों से वाबस्तगी की बुनियाद पर मुसलसल तरक्की कर रहा है। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी एहतराम और अमन, सलामती और खुशहाली के फ़रोग़ के मुश्तरका अज़्म पर मबनी देरीना ताल्लुकात कायम हैं। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस तारीख़ी मौके पर अमेरिका की खुशी में शरीक है और आज़ादी, साबित कदमी और जमहूरियत जैसी पायदार अक़दार को ख़िराज तहसीन पेश करता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और दोनों मुल्कों के तामीरी रवाबित पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिकी अवाम को दिली मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका आज़ादी और जमहूरियत जैसी मुश्तरका अक़दार रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर वजूद में आया। रिजवान सईद शेख ने कहा कि हाल ही में दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान आला सतह के राबतों में इजाफा हुआ और मुख्तलिफ अहम उमूर पर इत्तेफाक की राय देरपा शराकतदारी के लिए नहायत हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि मादनियात, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत जैसे अहम शोबों में सरमायाकारी और तिजारत पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मज़बूत और बाहमी फ़ायदे पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा सके।
वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने कहा है कि गैर कानूनी तरक वतन के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में तारकीन वतन की स्मगलिंग के खिलाफ आलमी इत्तेहाद के बारे में यूरोपीय यूनियन के आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर तरक वतन करना सरहदी नहीं बल्कि आलमी मसला है, जिसे निपटने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मरबूत इक़दाम नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरक वतन के मसले से मौसर तौर पर निपटने के लिए हिजरत के महफूज, मुनज़्ज़म और कानूनी तरीकों को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। यूरोपीय यूनियन ने गैर कानूनी तरक वतन में नुमाया कमी पर पाकिस्तान के मौसर इक़दाम को सराहा। इस मौके पर आलमी इत्तेहाद के शरका ने गैर कानूनी तरक वतन के खिलाफ FIA की मौसर कारकर्दगी की भी तारीफ़ की। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ताउन से जदीद कॉरपोरेट फार्मिंग के जरिए गैर आबाद ज़मीनों को काबिल काश्त बनाया जा रहा है। टेक्नो एग्री एंड फूड्स के एक नुमाइंदे के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की लैंड रिफॉर्म्स के तहत कॉरपोरेट ग्रुप्स को दही मईशत की बहाली में हिस्सा लेने का मौका मिला है। टेक्नो एग्री एंड फूड्स के खुशाब और मियांवाली के करीब 950 एकड़ रकबे पर कॉरपोरेट फार्मिंग शुरू की है, जिसका मकसद गैर आबाद ज़मीनों को जदीद काश्तकारी के जरिए काबिल काश्त बनाकर ज़री पैदावार में इजाफा करना है। इस आजमाइशी मनसूबे को अगले मराहिल में 5000 एकड़ और इससे आगे तोसी देने का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स की जानिब से मुतारिफ कराई गई इस्लाहात के बाद पाकिस्तान के मैरी टाइम के शोबे ने अहम कामयाबियां हासिल की हैं। तकमील शुदा इस्लाहात में कौमी बंदरगाहों के मास्टर प्लान की तैयारी, पोर्ट टैरिफ का यकसा निफाज और राहदारी तिजारत शामिल हैं। इस्लाहात में बंदरगाहों की इस्तेदाद कार में इजाफा, खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की निगरानी के लिए जदीद निज़ाम और कराची पोर्ट की अराजी से तजावुजात का खात्मा भी शामिल हैं। इन इस्लाहात में ट्रांसशिपमेंट और बंकरिंग के लिए कस्टम के कवायद ज़वाबित के साथ साथ जहाज साजी और मरम्मत के मकामी निज़ाम को फ़रोग़ देना भी शामिल है। सूबाई सतह पर माहीगीरी के फ़रोग़ के लिए 5 साला मनसूबे को हतमी शक्ल दी गई है, जबकि 8 साल बाद जहाज़ों की रीसाइकलिंग भी शुरू कर दी गई है। तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है। नॉर्वे की रेफ्यूजी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए इमदादी फंडिंग रिकॉर्ड कम सतह पर है और ज़रूरत के हर $6 में से सिर्फ $1 दस्तियाब है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि अमरीका, जो पहले अफगानिस्तान की मजमूई इमदाद का 40% फराहम करता था, अब अपनी तमाम माली इमदाद बंद कर चुका है। मारूफ लोक और सूफी गुलकार अलन फ़कीर की 26वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो 1932 में सिंध के ज़िला जामशोरू में पैदा हुए। अलन फ़कीर अपने मुनफरिद अंदाज से गायकी, दिलकश आवाज़ और सूफियाना रक्स की वजह से बहुत मशहूर थे। उनका मशहूर गीत हम्मा हम्मा बेहद मकबूल हुआ था। उन्हें 1980 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अलन फ़कीर फालिज के मरज़ में मुब्तला रहने के बाद सन 2000 में आज के दिन कराची में इंतकाल कर गए। रेडियो पाकिस्तान आज दोपहर 4:05 पर अपने कौमी नशरियाती राबते पर लोक फनकार अलन फ़कीर की बरसी के सिलसिले में फीचर प्रोग्राम नशर करेगा। ख़वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फुटबॉल आलमी कप 2026 में 16 मुल्कों के राउंड का आगाज़ आज से होगा। इस राउंड का पहला मैच कनाडा और मराकश के दरमियान ह्यूस्टन में खेला जाएगा। इससे पहले मियामी में 32 मुल्कों के राउंड के एक अहम मैच में अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम जुनूब मशरक़ी सिंध, कश्मीर, मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 बड़े शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 38, कराची और कोटा 33, पेशावर 40, गिलगित 34, मरी 23, जबकि श्रीनगर 31, जम्मू 36 और लेह 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान के तरजीही शोबों में मज़ीद सरमायाकारी करने की दावत दी है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर अमेरिका के सदर और अवाम को मुबारकबाद दी है। और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ताउन से जदीद कॉरपोरेट फार्मिंग के जरिए गैर आबाद ज़मीनों को काबिल काश बनाया जा रहा है।
इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।